क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जिनका अस्तित्व ही किसी चमत्कार से कम नहीं लगता? कुछ लोग अपनी अनोखी काबिलियत, अद्भुत शरीर और हैरान कर देने वाली कहानियों के कारण दुनिया भर में मशहूर हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसे असाधारण लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। क्लॉडियो विएरा डी ओलिवेरा ब्राजील के एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं, जिनका जन्म एक दुर्लभ बीमारी ऑर्थोग्रिपोसिस मल्टीप्लेक्स कॉन्जेनिटा के साथ हुआ। इस बीमारी के कारण उनका शरीर उल्टा मुड़ा हुआ है और उनका सिर हमेशा पीछे की ओर रहता है। डॉक्टर्स ने उनके जन्म के समय ही कह दिया था कि वे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन क्लॉडियो ने सभी बाधाओं को पार करते हुए एक मिसाल कायम की। क्लॉडियो ने अपनी शारीरिक स्थिति को कभी कमजोर नहीं माना। वे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने साबित किया है कि आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। वे अपने काम खुद करते हैं और कंप्यूटर का इस्तेमाल नाक और होंठों की मदद से करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत हमारे मन में ही होती है। चीन के एक व्यक्ति की कहानी दुनिया को हैरान कर देने वाली है। उनकी नाक एक गंभीर सड़क दुर्घटना के बाद खराब हो गई थी। डॉक्टर्स ने इसे ठीक करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने इस व्यक्ति के माथे पर नई नाक उगाई। ये प्रक्रिया प्लास्टिक सर्जरी की एक अद्भुत मिसाल है। डॉक्टर्स ने माथे की त्वचा और कार्टिलेज का उपयोग करके नई नाक को धीरे धीरे विकसित किया। जब ये नाक पूरी तरह से तैयार हो गई तो इसे चेहरे पर ट्रांसप्लांट किया गया। ये मामला 2013 में चर्चा का विषय बना था और विज्ञान की प्रगति का अद्भुत उदाहरण है। ये कहानी हमें बताती है कि मेडिकल साइंस कितना उन्नत हो चुका है और कैसे ये असंभव को भी संभव बना सकता है। व्यक्ति की नई नाक ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली बल्कि दुनिया को चौंका भी दिया। जिम ट्विन्स अमेरिका के ओहायो में जन्मे जुड़वा भाई दुनिया के सबसे रहस्यमयी जुड़वा माने जाते हैं। उनका जन्म 1940 में हुआ, लेकिन बचपन में ही उन्हें अलग अलग परिवारों ने गोद ले लिया। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों भाइयों ने 39 साल तक एक दूसरे से संपर्क नहीं किया, लेकिन उनकी जिंदगी में कई चौंकाने वाली समानताएं थी। दोनों का नाम जेम्स रखा गया। दोनों ने अपने डॉग्स का नाम टोए रखा। दोनों की पहली पत्नियों का नाम लिंडा और दूसरी पत्नी का नाम बेटी था। यहाँ तक कि दोनों ने अपने बेटों का नाम जेम्स एलन रखा। 1979 में जब वे मिले तो उनकी जिंदगी के इतने सारे समान पहलू देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इस घटना ने जीन और पर्यावरण के प्रभाव पर अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं को एक नई दिशा दी। जिम ट्विन्स की कहानी अद्भुत और प्रेरणादायक है। ज़ायन क्लार्क अमेरिका के ऐसे प्रेरणादायक व्यक्ति हैं जो बिना पैरों के पैदा हुए थे। उनका जन्म दुर्लभ बीमारी कोडाल रिग्रेशन सिंड्रोम के साथ हुआ, जिसमें निचला शरीर विकसित नहीं होता। लेकिन इस चुनौतीपूर्ण स्थिति ने कभी उनके जज्बे को कम नहीं किया। ज़ायन ने अपनी जिंदगी में हर मुश्किल को पार करते हुए खुद को साबित किया। वे एक पेशेवर रेसलर और व्हीलचेयर रेसिंग एथलीट हैं। उनके नो एक्सक्यूज के सिद्धांत ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और अवार्ड्स जीते। ज़ायन की कहानी सिर्फ खेल तक ही सीमित नहीं है। वे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो लोगों को सिखाते हैं कि कोई भी मुश्किल हालात इंसान को रोक नहीं सकते। उनका जीवन सबके लिए एक उदाहरण है। शनेल टेपर अमेरिका की रहने वाली एक अनोखी महिला है, जिसकी जीभ ने उन्हें पूरी दुनिया में मशहूर बना दिया। उनकी जीभ की लंबाई 3.8 इंच है, जो उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे लंबी जीभ वाली महिला का खिताब दिलाती है। शनेल ने पहली बार तब ध्यान आकर्षित किया जब उनके दोस्तों और परिवार ने उनकी अनोखी जीभ पर मजाक किया। बाद में उन्होंने इसे अपनी पहचान बना लिया। उनकी जीभ इतनी लंबी है कि वे अपनी ठोड़ी और नाक दोनों को छू सकती है। हालांकि शनेल ने इसे मस्ती और मनोरंजन के रूप में अपनाया, लेकिन उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी अनोखी विशेषताओं को स्वीकार करना चाहिए। उनकी मुस्कान और आत्मविश्वास ये दिखाते हैं कि आप अपनी अलग पहचान के साथ दुनिया भर में चमक सकते हैं। अपातानी जनजाति भारत के अरुणाचल प्रदेश में जीरो घाटी में रहने वाली एक अनोखी जनजाति है। ये जनजाति अपनी अनोखी परंपराओं और खेती के तरीकों के लिए मशहूर है। अपातानी महिलाएं अपनी नाक में बड़ी बड़ी लकड़ी के प्लग पहनती हैं।
और उनके चेहरे पर खास तरह के टैटू बनाए जाते हैं। ये परंपरा बाहरी आक्रमणकारियों से बचने के लिए शुरू हुई थी। अपातानी लोग पर्यावरण के प्रति गहरी समझ रखते हैं। उनके ज्वारी धान और मछली पालन के मिश्रित खेती प्रणाली को यूनेस्को ने भी सराहा है। बिना किसी मशीन या रसायन के ये जनजाति प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता से उपयोग करती है। अपातानी जनजाति अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने में सफल रही है। उनकी सादगी और पर्यावरण के प्रति सम्मान हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य से एक खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। जॉन ब्राउर मिनोक का जन्म 29 सितंबर 1941 में अमेरिका में हुआ था। वे इतिहास में दर्ज सबसे वजनी व्यक्ति थे। बचपन से ही उनका वजन तेजी से बढ़ता रहा और 12 साल की उम्र में उनका वजन लगभग 133 किलोग्राम था। उनका अधिकतम वजन लगभग 635 किलोग्राम था, जो दुनिया में किसी भी इंसान का सबसे ज्यादा दर्ज किया वजन है। उनकी लंबाई 6 फीट 1 इंच थी। उनके वजन की वजह से उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याएं भी हुई। 1978 में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका वजन कम करने के लिए विशेष इलाज किए। उनकी पत्नी जीन, जिनका वजन केवल 50 किलोग्राम था, उन्होंने उनका पूरा ख्याल रखा। 16 सितंबर 1983 को 41 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। जॉन ब्राउर मिनोक का नाम आज भी इतिहास में सबसे वजनी व्यक्ति के रूप में दर्ज है। भारत के बिहार के दीपक पासवान का जन्म एक दुर्लभ जन्म दोष के साथ हुआ था। उनके सीने पर अतिरिक्त हाथ और पैर थे, जिससे वे एक आम बच्चे की तरह नहीं दिखते थे। ये स्थिति पैरासाइट ट्विंग कहलाती है, जहां अधूरे रूप से विकसित जुड़वा शरीर से जुड़ा रहता है। बचपन में कुछ लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते थे, तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे। दीपक को इस वजह से काफी दिक्कतें होती थी, लेकिन उनके माता पिता ने हार नहीं मानी। 2010 में डॉक्टरों ने एक जटिल सर्जरी कर उनके अतिरिक्त अंगों को हटा दिया। सफल ऑपरेशन के बाद दीपक एक सामान्य जीवन जीने लगे। उनकी यह अनोखी कहानी चमत्कार और विज्ञान का बेहतरीन उदाहरण है, जो दिखाती है कि अगर हिम्मत और सही इलाज मिले तो कुछ भी संभव है। पॉल अलेक्जेंडर का जन्म 1946 में अमेरिका में हुआ था। जब वे 6 साल के थे तब उन्हें पोलियो नाम की गंभीर बीमारी हो गई, जिससे उनका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। सांस लेने में परेशानी के कारण डॉक्टरों ने उन्हें आयरन लंग नाम की मशीन में रखा, जो उनके लिए एक कृत्रिम फेफड़े की तरह काम करती थी। आमतौर पर लोग कुछ समय के लिए ही इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पॉल ने 70 से ज्यादा साल इसी मशीन में बिताए। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, वकील बने और किताबें भी लिखी। पॉल की कहानी ये साबित करती है कि संकटों के बीच भी हौसला और इच्छा शक्ति इंसान को आगे बढ़ा सकती है। वे दुनिया में सबसे लंबे समय तक आयरन लंग में जीवित रहने वाले इंसान के रूप में जाने जाते हैं। लाल बिहारी मृतक। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में जन्मे लाल बिहारी की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 1975 में जब वे अपनी जमीन के कागजात बनवाने गए तो उन्हें पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड्स में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और उनकी जमीन किसी और के नाम पर हो गई है। खुद को जिंदा साबित करवाने के लिए उन्होंने 19 साल तक संघर्ष किया। इस दौरान उन्होंने कई अनोखे कदम उठाए। अपना नाम लाल बिहारी मृतक रख लिया, सरकारी दफ्तरों में विरोध प्रदर्शन किए और खुद को जिंदा साबित करने के लिए उन्होंने कानून का उल्लंघन भी किया और जेल भी गए। 1994 में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें आधिकारिक रूप से फिर से जिंदा मान लिया गया। इसके बाद उन्होंने मृतक संघ नामक संगठन बनाया, जो उन लोगों की मदद करता है जिन्हें गलत तरीके से मृत घोषित कर दिया जाता है। उनकी कहानी सिस्टम से लड़ने की एक मिसाल है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।